देश भर में इन दिनों आई फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मानसून के सीजन में यूं तो हर साल आई फ्लू के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन बीते वर्षों की तुलना में इस साल आई फ्लू के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों और डॉक्टर लगातार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं दरभंगा के बल्लूपुर एक्टी घाट रोड में स्थित मास इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल सुपर्णा शाह ने आई फ्लू को लेकर बच्चों को जागरूक किया है। जहां मास इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका और शिक्षकों ने सभी बच्चों को आई फ्लू के संक्रमण से बचने का तरीका बताया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने बच्चों और बच्चों के अभिभावकों के लिए एक जागरूकता संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने आई फ्लू से बचाव के तरीके को बताया है। साथ ही आई फ्लू को लेकर डॉक्टर की सलाह भी दी है। तो मास इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार की सलाह मानकर हम आई फ्लू के बढ़ते संक्रमण को कम कर सकते हैं। Good morning everyone. We are running a CBSE school affiliated to New Delhi. Our school name is Mass International School. Nowadays it has been observed that most of the people as well as the children, they are suffering from conjunctivitis. This is an eye disease. So I request each and everyone that the eyes is our sensitive organ and it should be regularly cleaned in a proper manner and it should be treated in a proper manner. So if any of you is being affected by this conjunctivitis, please don't come out from your house and please be protected from sunlight, from pollution, from dust particulates or from any type of germs. So take care of your eyes and it should be cared properly. And I request, if any of your child is been suffering from this type of eye disease, please don't send your child to school at least for 2 to 3 days. They should be taken care in a proper manner. अवेयरनेस प्रोग्राम जो भी पेशेंट आ रहे हैं, तो जो बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हमें रहना है, किस तरह से ये इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह या एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ना फैले। इसके लिए हम लोग पेशेंट को ये बताते हैं कि आँख को हमेशा आँख का हाइजीन को हमेशा आपको मेंटेन करके रखना है, आँख को प्रॉपर्ली धोकर रखना है और जो भी तौलिया आप यूज करिए, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है ताकि एक मेंबर से दूसरे मेंबर से मतलब कि ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आप जो भी टॉवेल या जो भी कपड़ा यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो जो है एक ही फैमिली में सारे लोग एक ही टॉवेल को यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी पेशेंट को या किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है, रेडनेस है, वाटरिंग है या कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम उन्हें अवेयर करते हैं कि आप अपना जो टॉवेल, आप अपना कपड़ा को थोड़ा सेपरेट रखेंगे। सर इसका लक्षण क्या क्या है, कैसे लोग इसके बारे में जानेंगे कि उनको आई फ्लू? लक्षण ये होता है कि स्टार्टिंग मतलब वो रेडनेस, वाटरिंग और इरिटेशन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ग्रीकनेस सेंसेशन, लगे आंख में कि हमेशा कुछ पड़ा हुआ है, आंख लाल रहेगा, ठीक है ना, और पानी हमेशा आते रहेगा। ये इसका शुरुआती लक्षण है। और अगर मान लेते हैं आप नहा रहे हैं या कोई चीज आपने टॉवेल यूज करा, स्टार्टिंग वो एक आंख से होता है यूजुअली। वो क्या होता है, एक आंख से क्या होता है ट्रांसफर करके दूसरे आंख में चला जाता है। तो उस कंडीशन में हमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखना है। तो पेशेंट हमेशा यही लक्षण लेकर आते हैं कि आंख हमेशा उनका रेडिश हो रहा है, पानी आ रहा है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, ग्रीटनेस सेंसेशन हो रहा है, जैसे आंख में लग रहा है कि कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मेडिसिन किस तरह की यूज होती है, कौन कौन सी मेडिसिन लोग ले सकते हैं? यूजुअली हम लोग मेडिसिन को थोड़ा अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर मान लिया जाए कि प्रॉपर हाइजीन से ये मेंटेन नहीं हो रहा है, तो चूंकि ये वायरल एपिडेमिक वायरल कंजंक्टिवाइटिस, इसको हम लोग अभी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द वायरल एपिडेमियोलॉजिकल वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो इसमें हम लोग सुपर एडेड इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम लोग प्रॉपर एक एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं
और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन, अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा रेडनेस हो रहा है और वो एंटीबायोटिक पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो लो पोटेंट जैसे फ्लोरोमेथालोन और लोटेफ्रेट स्टेरॉइड हम लोग टॉपिकल ड्रॉप के रूप में दे रहे हैं। और चूंकि जो ग्रीटनेस सेंसेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि बार बार पेशेंट को हमेशा इरिटेशन होते रहता है, तो इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसका बार बार आँख चला जा रहा है, हाथ चला जा रहा है, आँख पर चला जा रहा है, वो बार बार मीचता रहता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक टीयर, नेचुरल टीयर ड्रॉप हम लोग उसको, जो कि रिफ्रेश टीयर, जो लुब्रिकेशन जो प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो सर इसमें बहुत लोगों का ये भी मानना है या एक मिथ कहा जाए जो लगातार चल रही है कि आई कांटेक्ट के जरिए भी ये बीमारी फैल जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, वैसे आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट में वैसा नहीं, दिस इज अ मिथ। समझे, ये ट्रांसफर ट्रांसमिट होता है, मतलब किसी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या फिर कोई चीज किसी का रुमाल यूज करने से और किसी का टॉवेल यूज करने से, इस तरह से ये ट्रांसमिट होता है। सर ये लगातार फैल रहा है और बच्चों में भी हो गया, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वहां से भी संक्रमण जो है लोगों को फैल रहा है, बच्चों को फैल रहा है, तो इसको कैसे केयर किया जाए, कैसे इससे बचा जाए? तो पर वही है, अभी तो इसमें बच्चे का हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर वॉश करना है, अगर रेडनेस हो रहा है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप और लो पोटेंट स्टेरॉइड हम दे सकते हैं उसमें। सर इसमें क्या मोबाइल और टेलीविजन देखने से जो संक्रमित व्यक्ति हैं अगर वो देखते हैं तो क्या उससे भी आंख पे कोई प्रभाव पड़ सकता है? ये यूजुअल फिनोमेना है कि चीज की मोबाइल तो ऑब्वियस है कि चीज की कम से कम देखना चाहिए, तो जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि लेकिन अगर मान लेते हैं कि चीज की ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं है कि चीज की वायरल कंजंक्टिवाइटिस है या अभी जो रेडनेस हो रहा है, ग्रिटनेस हो रहा है, तो उसको ज्यादा यूज करना चाहिए या कम यूज करना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। लेकिन हाँ, बेटर ये है क्या चीज की, या बेस्ट ये है क्या चीज की कम से कम बच्चे मोबाइल पे यूज करें। तो सर अवेयरनेस के लिए जैसे एसजी लगातार इसको लेकर अवेयर कर रहा है लोगों को, तो अवेयरनेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी फैल रहा है, आप जैसे ही रेडनेस या ग्रिटनेस सेंसेशन या वाटरिंग जैसा आपका हिस्ट्री आपको दिख रहा है, एक दो दिन में अगर आपको रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक बार आकर मिलेंगे कहीं। मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि सुपर एडेड इन्फेक्शन हो रखा है आपको, तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक ड्रॉप डालना जरूरी है, या फिर लुब्रिकेंट जो है लोग, जो कार्बोक्सीमिथाइल सेलुलोज का जो टीयर ड्रॉप होता है उसको डालना जरूरी होता है। तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी ये हमको पता चल जाए कि ये चीजें है क्या, उसका रोकथाम है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ताकि एक मेंबर से दूसरे मेंबर में ना फैले। और उनको हम अवेयर भी कर रहे हैं क्या चीज कि आप जो है, जो भी आप अपना कपड़ा यूज कर रहे हैं, जैसे टॉवल हो गया या फिर आपका रुमाल हो गया या कुछ भी चीज हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, मतलब कि एक दूसरे से में चेंज ना